संतानम जी, 11 मई 1998 को पोखरण परीक्षण के दौरान क्या हुआ था जिसके आधार पर आप ये कह रहे हैं कि वो उतना सफल नहीं था जितना बताया गया? हाँ, ये तो ठीक है क्योंकि जब ये परीक्षण हुआ था इसे वो साइस्मिक सिग्नेचर्स मतलब अर्थक्वेक की तरह मूवमेंट होता है और ये मेजरमेंट्स इंडिया से बाहर भी मेजर कर सकते हैं। तो जो वैज्ञानिक हैं, स्पेशलिस्ट हैं साइस्मोलॉजी में न्यूक्लियर टेस्ट का मेजर करने के लिए, वो लोग 24 घंटे के अंदर बताए थे कि वो जो रिजल्ट मिले हैं उनको उससे उनको पता चला कि ये यील्ड जो है, जितना ऊर्जा एनर्जी रिलीज होता है वो जितना भारत ने क्लेम किया था उतना नहीं था। तो उसी समय आ गया जब परीक्षण हुआ था। तो ये काफी पुरानी बात है। जी संतानम जी, आपके इस दावे से सरकार के इस दावे पर भी यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि हमने 45 किलो टन के हाइड्रोजन बम का टेस्ट किया। हाँ, वो तो क्लेम है ना। अगर उतना यील्ड था तो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट से पता चलेगा कि उतना यील्ड मिला या नहीं मिला। जो भारत में इंस्ट्रूमेंटेशन किए हैं और बाहर के लोग भी मेजर करते हैं। जी संतानम जी, ये परीक्षण सफल नहीं रहा तो क्या इसकी जानकारी सबको थी? जानकारी तो पहले ये जो वैज्ञानिक लोग उस परीक्षण में भाग ले रहे थे उनको तो जरूर पता है। और उसके बाद भी कई रिपोर्ट्स, क्लासिफाइड रिपोर्ट्स सरकार के पास है कितना यील्ड मिला और क्लेम और एक्चुअल मेजरमेंट में क्या फर्क है, तो सरकार को मालूम है। जी, लेकिन आप 11 साल तक चुप क्यों बैठे रहे? आपने कुछ कहा क्यों नहीं? नहीं, बात यह है, ये सेमिनार हो रहा था वो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंक पीटी के बारे में। उसमें मैंने कहा कि भारत जल्दी करके वो सीटीबीटी को हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैंने ये कहा कि अगर सर्कमस्टेंसेस ठीक है और पॉलिटिकल अप्रूवल मिलता है तो हम और थर्मोन्यूक्लियर टेस्ट करना चाहिए। सिर्फ 2 ही पॉइंट थे। सफल आखिर किस वजह से नहीं हो पाया? क्योंकि यही इस समय का सबसे बड़ा सवाल है। क्यों अभी? जी नहीं, ये 10 साल बीते हैं और अगर हमारी सुरक्षा प्रिपेयर्डनेस को ध्यान में रखेंगे तो ये न्यूक्लियर सिचुएशन को भी ख्याल में रखना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि समाप्त हो गया न्यूक्लियर इश्यू। अब आपको क्या लगता है कि अब दूसरा टेस्ट करने का समय आ गया है, जरूरत है? मैं ये कहूंगा कि दी साइंटिफिक कम्युनिटी तो टेस्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन आप ये मत भूलिए वो फैसला न्यूक्लियर टेस्टिंग करने के लिए ये कम्प्लीटली पॉलिटिकल है। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से लोग जरूर देखेंगे और इकोनॉमिक एंगल भी जरूर करेंगे। तो ये सब फैक्टर करके एक सिंथेसाइज्ड पॉलिसी भारत सरकार लेंगे।